नाइन्थ एंड टेंथ मैथमेटिक्स से है, बेसिक टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है नंबर सिस्टम। नाइन्थ के लिए अगर हम देखेंगे, नाइन्थ के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है इट इज नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम? एंड व्हेन वी गो फॉर द 10th क्लास, then there is recorded as real numbers. It is one and the same that we call as number systems and real numbers. पहले हम स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। क्लास 6 से हम बच्चे को पढ़ाते हैं नेचुरल नंबर्स, अगर हम इसको बेसिक नंबर्स कहेंगे या फर्स्ट नंबर्स, जो पेबल स्टोरी भी है कि पहले कितने नंबर्स थे। ये मैथमेटिक्स एक था जो शेफर्ड था, अगर हम कहेंगे क्यों वो कैसे अपनी शीप को गिनता था, वो पेबल स्टोरी के जरिए गिनता था। बाद में वही पेबल्स कन्वर्ट हो गए नंबर्स, बेसिक नंबर्स में। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। डेट वी कॉल्ड एज रिसर्च concept of mathematics, that is in the higher concept of that we call as PG of mathematics. So in your this standard 9th and 10th students is not need to go for the research point concept. We will come out from that very concept and we will go for what the numbers where and what are how are they discovered. तो हम कहेंगे कि ये 9 नंबर्स आ गए थे पहले, बेसिक नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके बाद आ गए इसके साथ एक कॉन्सेप्ट दैट वी कॉल्ड एज परम्यूटेशन, दैट वी कॉल्ड एज फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, 1 and 1 becomes 11। ऐड नहीं करना है, जोड़ के लिखना है। जोड़ के जब हम लिखेंगे 1 and 2 is 12, 1 and 3 is 13, 1 4 14, 1 5 15 to 1 19। तो यहाँ से जब 10 नहीं आया था, इधर भी आप 20 नहीं आया क्योंकि 0 पता नहीं था। इस तरह आ गया 2 1 2 2 2 3 2 9। तो इधर नीचे चलेगा 91 92 93 डैश टू 99। तो यहाँ से हमने जो प्लेसेस रखे हैं ये वही जो यहाँ से हम कहेंगे 20s 30s 40s 10s वायर एब्सेंट। एंड फिर उसके साथ आ गए एक और कंसेप्ट परम्यूटेशन कंसेप्ट से और कॉमन सेंस से। अगर हम देखेंगे कि उसके पास अगर एक शीप था तो वो हम कहेंगे कि उसको वो मर गया, भेड़िए ने खाया, किसी को बेच दिया, तो वहाँ से हम कहेंगे 1 - 1 is that it gives there the sign. He doesn't know it is called as 0. That time he write it as the sign with we called as stone or wood. तो इसको ही बाद में कहा गया 0। तो इस तरह आ गया डिस्कवरी ऑफ 0। When there was discovery of 0 in the mathematics, this complete the counting system। इधर तो जब आएगा 9 के बाद 1 and 0 वही बन गया 10। तो इसके बाद में हम कहेंगे इधर से बनेगा that we called as 2 and 0, that goes 3 and 0, there goes 100। So the discovery of 0 completes the counting and forms another set of numbers that we called as whole numbers. After these numbers 1 2 3 4 5 6 7 dash numbers without we called as 0 concept were called as natural numbers। इनको हम क्या कहते थे, नेचुरल नंबर्स। उस टाइम इनको कहते थे नेचुरल नंबर्स। तो फिर जब इसके अंदर 0 भी आ गया तो 0 ने इस काउंटिंग को कंप्लीट किया। इसने वो 10s प्लेस भी कंप्लीट किए, 100s 1000s 10,000s lakhs। अगर 0 नहीं होता तो हाँ ये काउंटिंग इनकम्प्लीट काउंटिंग थी। तो इस तरह हम कहेंगे कि अगर हम देखेंगे नेचुरल नंबर से लेके 0 डिस्कवर होने तक बीच में बहुत सारा टाइम गया, जहाँ से हम कहेंगे कभी रिसर्च में लिखा है इसका 30 years
that we called as 25 years। तो उसके बाद में जब हम देखेंगे कि जब ये होल नंबर सिस्टम बन गया, पूरा काउंटिंग आ गया, हम कहेंगे कि 100, फिर आ गया 1000, फिर आ गया lakh, तो इसको हम चलाएंगे अब पूरा काउंटिंग के साथ। तो इस तरह ये दो सेट्स बन गए, नेचुरल नंबर्स that was without zero of that time, and now we also include 10s 20s in the zero in the concept of natural numbers। And then when the zero was discovered, then it became the whole counting that we called as whole number set। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ से हम कहेंगे कि होल नंबर का मतलब होता है कि पॉजिटिव नंबर्स जीरो से ही स्टार्ट है, मगर तब सारी पॉजिटिव है। इसको अगर हम दूसरे साइड से देखा गए, जिसको हम कहेंगे क्रेडिट डेबिट। क्रेडिट डेबिट का होता है कि अपने जेब में पैसा है 5 रुपया, तो अगर किसी को हम ये किसी से मांगते हैं, वो होते हैं दैट वी कॉल्ड एज -5। तो इस तरह इसका कंसेप्ट आ गया। जब हमने होल नंबर्स लिए पॉजिटिव और उसके साथ हमने लिए उसके साथ नेगेटिव नंबर्स, दैट बिकम ए सेट, अनदर सेट दैट वी कॉल्ड एज इंटीजर्स, दैट इज इन द 7th क्लास कंसेप्ट। तो ये अगर 6th क्लास का है तो यहाँ जाएगा ये 7th क्लास। तो उसके बाद यहाँ से हम कहेंगे 1 डिजिट 1 आर वेराइट 2 3, इनको हम डिजिट्स कहेंगे। यही 1 एक डिजिट है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ 3 ऑपरेशंस। डिजिट, रिमेंबर दिस थिंग, डिजिट 1, नंबर 1, नेचुरल नंबर 1 इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी ऑफ 3 ऑपरेशंस, दैट इज वी कॉल्ड एज x पावर 1 इज इक्वल टू x, दैट इज 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 डिवाइड बाई 1 वो भी बनेगा 5। तो यहाँ से हम अगर इसको मल्टीपल करेंगे यहाँ x इंटू 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हम कहेंगे कि नंबर 1 जो है, ये डिजिट 1 जो है, ये आइडेंटिटी होता है, इसके साथ छुपा होता है। अगर हम कहीं देखेंगे नंबर इट इज x, वी कैन टेक इट एज x इंटू 1, वी कैन टेक इट एज x पावर 1, वी कैन टेक इट एज x डिवाइडेड बाई 1। और 6 जो है वो होता है 6 इंटू 1 भी, 6 पावर 1 भी और 6 डिवाइड बाई 1 भी। तो इसी आइडेंटिटी को जब हम इन नंबर्स को, इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं आइडेंटिटी 1 से, तो वहाँ से और एक कंसेप्ट आता है जो क्लास 8th का होता है, जहाँ से हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर के अंदर एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है, मगर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, दैट वी राइट एज q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह हम कहेंगे ये एक कंसेप्ट आ गया नेचुरल नंबर्स के अंदर। तो अगर हम देखेंगे, अगर 0 नीचे आएगा, ऊपर कोई नंबर होगा, तो दैट टाइम द डिवीजन, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज रैशनल नंबर, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइनेड डिवीजन। अगर ऊपर में 0 रहेगा तो वो डिफाइनेड होता है, वो डिफाइनेड डिवीजन होता है। इसलिए 0 अगर ऊपर है तो नीचे कोई भी नंबर है 0 बाई 1, इट इज ए रैशनल नंबर। ये क्लास 9th का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का। तो अगर नीचे इसका 0 आ गया, उसको हम कहेंगे कि इस तरह 5 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइनेड डिवीजन। इसका हम डिवीजन नहीं कर सकते, ये इसका डिवीजन हम कर नहीं सकते। तो इसके बाद जब आ गया इसके साथ रैशनल नंबर्स कंसेप्ट, तो फिर जब रैशनल नंबर्स का डिवीजन जब हम करते हैं, रैशनल नंबर्स ये क्लास 8th का है, रैशनल नंबर्स किस क्लास का है, 8th क्लास का कंसेप्ट। तो तब हम चलेंगे यहाँ 9th तक, अब जाएंगे हम 9th क्लास में, वहां से हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं और डिवीजन करते करते इसका 3 किस्म का डिवीजन आता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर डिविजन्स, ठीक है। तो हमने एग्जांपल दिया 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं वहां से निकलता है 0.5, इट इज टर्मिनेटिंग डिवीजन। तो यहाँ से हम कहेंगे 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं वहां से निकलता है 0.333 डैश, तो उसको हम फिर लिखते हैं 0.3 बार, ठीक है। इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग।
रिपीट, ये खत्म नहीं होता है डिवीजन, मगर नंबर रिपीट रहता है, इसमें डिवीजन खत्म होता है। और फिर रह गया तीसरा पार्ट जिसका हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उसका मतलब यही होता है कि that is gives the concept of another type of numbers that we called as irrational numbers। उसमें जो एग्जांपल हम लिखते हैं √3, √2, पाई, ठीक है, तो जितने भी रूट के अंदर नंबर्स आते हैं उनको हम इरेशनल कहते हैं। मगर याद आपको ये रखना है कि 4 जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका रूट नहीं रहता है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका रूट भी नहीं रहता है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका रूट भी नहीं रहता है। जिसको रूट के अंदर 2 टाइम्स हम मल्टीपल करेंगे एक ही नंबर को, दैट वी कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स के बगैर जितने भी नंबर्स है रूट के अंदर रहेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये आ गया एक नया कंसेप्ट, दैट वी कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। जो 8th तक नहीं होता है वो 9th में ये कंसेप्ट आता है। और कहाँ से आया, तो जो हमने इसको सीरीज के हिसाब से चलाया, नेचुरल नंबर्स तो वो भी इनकम्प्लीट थे, उसके साथ डिस्कवरी ऑफ जीरो आ गया, उसने बनाया कंप्लीट काउंटिंग, दैट इज कॉल्ड एज होल नंबर्स। आफ्टर दैट व्हेन वी टेक द होल नंबर्स पॉजिटिव एंड देयर नेगेटिव्स, दैट बिकम द अनदर सेट दैट वी कॉल्ड एज इंटीजर्स। ये 7th क्लास का कंसेप्ट है। आफ्टर दैट जब हम इन इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे आइडेंटिटी 1 से, the numbers get converted into another type of numbers called as rational numbers। 8th क्लास का कंसेप्ट है। फिर जब हम rational numbers को डिवाइड करते हैं 3 किस्म का कंसेप्ट आता है, 3 किस्म का डिवीजन आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग numbers are called as the new concept that is in the class of 9th irrational numbers। ठीक है, तो ये आ गया 9th का। फिर जब जाते हैं 10th क्लास में, वहां जो पहला चैप्टर होता है वो होता है रियल नंबर्स। वो यही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, collection of all rational and irrational numbers, or we can say that set of complete mathematics के जो numbers है rational plus irrational, that forms the another name that we called as real numbers, that was given by Euclid। ओके, ये था नंबर सिस्टम के मुतालिक जो चलाया हमने 6th, 7th, 8th और 9th और लास्ट तक गया ये कहाँ, क्लास 10th तक। ओके, तो ये एक बेसिक टॉपिक था, ये सीखना जरूरी होता है कि बिफोर वी गो फॉर 9th and 10th मैथमेटिक्स। ठीक।